शायरा एक बहुत अच्छी लड़की है। पढ़ाई लिखाई में भी हर बार अच्छे मार्क्स लाती, लेकिन उसे आँखों की प्रॉब्लम थी। वो उसे बिना चश्मा के कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वो क्लास में सबसे आगे बैठती थी। शायरा अपने दोस्त रॉकी के साथ रहती थी। उसका दोस्त बहुत बिगड़ा हुआ लड़का था। उसके कॉलेज में बहुत दुश्मन थे। वो हर किसी से झगड़ता रहता था। एक दिन कॉलेज से आकर शायरा खाना खाने आई तो उसका चश्मा नीचे गिरकर टूट गया। तभी शायरा ने अपने दोस्त रॉकी को चश्मा सही करवाने के लिए बोलती है, तो वो दोनों ही चश्मा की दुकान पर निकल जाते हैं। रास्ते में शायरा ने रॉकी को गाड़ी रोकने के लिए बोला और उसे बताया कि उसने सैम को देखा। तभी रॉकी गाड़ी रोककर सैम के पास आ जाते हैं। उसे देखने पे पता चलता है कि वहाँ सच्ची में सैम की लाश पड़ी थी। तभी शायरा ने डिटेक्टिव मेहुल को फोन किया और वहाँ बुलाया। फिर मेहुल वहाँ पहुँच जाता है और कुछ व्यक्तियों से पूछताछ करना शुरू करता है। मेहुल ने सबसे पहले रॉकी से पूछा। रॉकी ने बताया कि मैंने सैम को देखा तो मैं अपनी कार चला रहा था। हम दोनों दुश्मन थे, लेकिन मैंने इसे मारा नहीं है। फिर मेहुल ने शायरा से पूछताछ की। शायरा ने बोला कि जब हम चश्मा की दुकान पर जा रहे थे तो मैंने सैम को यहाँ लेटे हुए देखा, तो मैंने रॉकी को गाड़ी रोकने को कहा। फिर मेहुल ने सैम की दोस्त रियाना से पूछा। रियाना ने बताया, हम दोनों अच्छे दोस्त थे। किसी बात पर हमारा झगड़ा हुआ था, तब से हम एक दूसरे से बोलते नहीं, लेकिन मैंने सैम को मारा नहीं। गार्ड ने बताया कि मैं तो वहाँ से गुजर रहा था, मैंने देखा कि कोई लेटा हुआ है और इन दोनों को देखकर मैं यहाँ आया। मुझे कुछ नहीं पता। क्या आप बता सकते हो दोस्तों कि इन चारों में से हत्यारा कौन हो सकता है? सोचो सोचो। अगर शायरा का चश्मा टूट गया था तो उसे सैम का स्वर इतनी दूर से कैसे दिखाई दिया, जबकि शायरा को ठीक से बिना चश्मा के कुछ नहीं दिखता। इसका मतलब शायरा को पहले से ही पता था कि सैम का स्वर यहाँ पड़ा है। तभी मेहुल घर पर आ जाता है। घर आते ही मेहुल को किसी का फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति किसी ज्वेलरी शॉप से बोलता है। वो मेहुल को बताता है कि हमारी शॉप से किसी ने 2.5 लाख के गहने खरीदे हैं और सारे पैसे नकली देकर भाग गई। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी में बैठता है और गहनों की दुकान पर पहुंच जाता है। फिर सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी की फोटोज चेक करता है। मेहुल अंदर और बाहर की दोनों फोटोज को ध्यान से चेक करता है और मेहुल देखता है कि लड़की ज्वेलरी खरीदती है और फिर पैसे देकर चली जाती है। उसके जाने के बाद दुकान वाली को पता चलता है कि सभी पैसे नकली है। फिर मेहुल गाड़ी का पता लगा लेता है। मेहुल को पता चलता है कि जो लड़की गहने लेने आई थी उसकी कार भी किराए की थी। फिर मेहुल कार कंपनी को कॉल करता है। कार की लोकेशन बजने को बोलता है। इतने में मेहुल को लोकेशन मिल जाती है और मेहुल तुरंत उसी गाड़ी के पास पहुंच जाता है। मेहुल को गाड़ी तो मिल गई, लेकिन वो लड़की वहाँ नहीं थी। मेहुल को पास में ही 3 घर दिखाई दिए। वो लड़की इन्हीं 3 घरों में से एक घर में गई है। क्या आप बता सकते हो दोस्तों इन तीनों घरों को देखकर कि वो कौन से घर में गई होगी? सोचो सोचो। मेहुल देखते ही समझ गया लड़की कौन से घर में गई है। दुकान की सभी फोटोज में लड़की ने ऊंची एड़ी वाले सैंडल पहने हुए थे और जहां कार मिली वहां 1 नंबर वाले घर के सामने वही सैंडल हैं जो उस लड़की ने पहने थे। इसका मतलब लड़की इसी घर में गई है और फिर मेहुल उसे पकड़ लेता है।